फोन फोन फोन, मेरा फोन फोन कहाँ रख दिया? इसको क्या लगता है आज मैं ये मौका छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं आ रहा हूं मिस मिंटल। क्या कूल लग रहा है करण। वो प्रीता ने सोचा होगा कि मैं नहीं मिलूंगा उसके होने वाले पति से। पति से नहीं, उस चंपू से मिलूंगा। मिलूंगा क्यों नहीं, देखता हूं कौन है वो चंपू, बैंड बजा दूंगा मैं उसके। लेकिन आज यार, आज करवा चौथ है, ये कपड़े बड़े नॉर्मल हैं, कुछ स्पेशल पहनता हूं जिससे मेरी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएं। क्या कर रहा है तू? क्यों कर रहा है ऐसा? सिर्फ सोचे जा रहा है, सिर्फ सोचे जा रहा है, अपने आप में बैठ के घुट रहा है। बात करनी पड़ेगी, बात करूंगा तो चीजें क्लियर होंगी ना। और पता है अब ना मेरे से ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे मैं मानता हूं कि वो चाहती है कि मैं जाके शर्लिन से शादी कर लूं, लेकिन मेरी भी तो अपनी जिंदगी है और मैं उस जिंदगी से खुद चाहता हूं। ये कोई नहीं जानना चाहता है। मेरे को जाकर प्रीता जी को अपने दिल की बात बतानी पड़ेगी, उनको मेरे बारे में जानना जरूरी है, तभी तो किसी हम डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। सही सोच रहा हूं मैं। अब मैं यही करूंगा बस, जाकर मैं प्रीता जी और प्रीता जी की फैमिली, पहले प्रीता जी, फैमिली नहीं, पहले प्रीता जी को बताना जरूरी है। मेरे दिल में क्या चल रहा है उनको जानना जरूरी है। उसके बाद वो कोई भी डिसीजन लेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि वो मान जाएंगी। हो जाएगा ना सब सही। ऋषभ तू सोच मत, बस सोच मत, जाके एक बार बोल दे बस बस। और मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेंगे। क्यों इनकार करेंगे? उनकी फैमिली मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है, मुझसे इतना प्यार करती है, मैं प्रीता जी को इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, इतना प्यार करता हूं उनसे, तो वो किसी रिश्ते के बंधन में भी नहीं है। इट्स फाइन, इट्स फाइन, ठीक है, ओके ओके। मैं आज ही जाकर उनसे बात करूंगा, उन्हें अपने दिल की बात बताऊंगा और सब कुछ सॉर्टेड। इट्स फाइन। यस करण लूथरा, यू लुक परफेक्ट। पूरी तरह से तैयार हूं मैं अपने मिशन के लिए। वैसे भी वो प्रीता मुझे वहां देखकर चाहे जितनी भी अपसेट हो जाए, लेकिन दादी, सरला जी और सृष्टि मुझे पसंद करते हैं, इसलिए वो मुझे वहां रुकने देंगे। वो मेंटल मुझे देख के चाहे कितनी भी कड़वी हो जाए, मैं भी उतना शार्प हो ही जाऊंगा। और फिर जब मैं उस चंपू को, उस चुसे हुए आम को प्रीता के लिए सिलेक्ट करूंगा, फिर देखना उसका एटीट्यूड। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। आंखें क्या दिखा रहे? मैं तुम्हारी डॉक्टर हूं और एक डॉक्टर का फर्ज होता है अपने पेशेंट की गलतियों का उसे एहसास दिलाना। इतनी अच्छी भी नहीं है। प्रीता जी, अपनी मॉम के अलावा अगर मैं किसी की सुनता हूं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। एंड आई होप आपको मेरी ये बात अच्छी लगती होगी। मैं आ रहा हूं आज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, आपके लिए और हम दोनों के लिए। पता नहीं अपने घर के दरवाजे से प्रीता के घर के दरवाजे तक कैसे पहुंचूंगा मैं। एक्चुअली मुझे प्रीता के दिल के दरवाजे तक पहुंचना है। आज तो कुछ भी करके अपना दिल उसके सामने रख दूंगा। मैं इतना स्लो क्यों चल रहा हूं? स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। अजीब सी फीलिंग है, पता नहीं किस बात से इतना एक्साइटेड हूं मैं। उसके घर जाना है इसलिए, या फिर उसे देखने के लिए? मेरा मतलब उसे परेशान देखने के लिए। आज तो उसे परेशान करने में जबरदस्त एक्साइटमेंट होगा। आई कांट मिस इट। बाय ब्रो। बाय। ऋषभ, करण, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैं वो प्रीता के घर। तो प्रीता के घर जा रहे? हाँ। क्यों? वो मैं भाई से ये तो नहीं कह सकता कि प्रीता की बैंड बजाने जा रहा हूँ, वरना सुनते ही मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे अपने कमरे में बंद कर देगा।
आखिर प्रीता को सपोर्ट करने वाला बंदा है मेरा भाई। ऋषभ पहले तू बता, तू कहाँ जा रहा है? वो मैं ऑफिस आज के दिन तू कहीं नहीं जाएगा। एक दिन ऑफिस नहीं जाएगा तो कुछ काम बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। अरे भाई आज करवा चौथ है, शर्लिन ने उपवास रखा है, घर में इतना बड़ा फंक्शन है और तू चला ऑफिस। वो एक इम्पोर्टेंट काम था। भाई ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो तेरी होने वाली बीवी से भी ज्यादा जरूरी हो? ये तो बता। अरे उस बेचारी ने सवेरे से न कुछ खाया न पिया, तेरे लिए उपवास रखा है तो Why? ये लो, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे शर्लिन ऋषभ की होने वाली बीवी है, उससे प्यार करती है तो उपवास तो रखेगी ना, और क्या। वैसे सनी बॉय, तूने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तू 120 किलोमीटर के स्पीड पे कहाँ भाग रहा था? बताया ना आपको, प्रीता के घर जा रहा हूँ। प्रीता के घर? लेकिन क्यों? ओ एक्चुअली वो सरला जी है ना, उन्हें किसी मामले में मेरी हेल्प चाहिए थी एक्चुअली, तो उन्होंने बुलाया है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन आप कहते तो नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं पुत्र, मैंने कहा कुछ, तू जा सरला जी की मदद कर। वैसे सरला जी है ना बड़ी अच्छी औरत है, उनके घर पे कोई जेंट्स नहीं है ना, सारा काम औरतें ही मिलके करती है, इसलिए तू बड़ा नेक काम कर रहा है उनके घर जाके। जा बेटा, तेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। वैसे मॉम, बात सिर्फ फर्ज की नहीं है, आई मीन सरला जी बहुत ही अच्छी लेडी है, यू नो, उनको मेरे जजमेंट पे बहुत यकीन है, मेरी पाक की नजर को बहुत पसंद करती हैं वो, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे। अच्छा। और हाँ, मेरी मॉम से बड़ी डिफरेंट हूँ, वरना मेरी मॉम तो मुझे सिर्फ एक नन्हा मुन्ना बच्चा समझती है, राइट, जो कुछ कर नहीं सकता। ओए तेरी तो खत्ते दे पुत्र। क्या बोला मॉम के बारे में? I'm sorry. दोबारा बोल। Sorry. हाँ। I'm sorry. Mom, okay. I love you. I love you too. वैसे सॉरी ना, आपने जबरदस्ती बुलाया, क्योंकि जो मैंने कहा वो तो सच है। Bye. See you. Bye, see you. आएगा तो वापस घर पे ही ना, फिर तुझे देख लूंगी। ऋषभ, भाई सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। ये प्रीता पता नहीं अभी तक तैयार हुई भी है कि नहीं। बहन जी, आप 10 बार पूछ चुके, अगर 2 बार और पूछा ना तो पूरे दर्जन हो जाने हैं। मैंने तुझसे ही पूछा था पहले भी। अच्छा तनी, सरला शांत हो जा, शांत। और एक बात मैं तुझे लिख के दे दूं, उन्होंने प्रीता को देखा तो फौरन हाँ कर देनी है, ये बात तू लिख के रख ले। फिर एक बात बताऊं बेजी, मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग टाइम देके इतना लेट क्यों आते हैं? ये लेट आने वाले लोग ना मुझे जरा नहीं पसंद। बिल्कुल सही कहा मम्मा आपने। तो आप एक काम कीजिए ना, अभी अगर जो लड़का आने वाला है अगर उसे देरी हो गई तो उसे दरवाजे से ही वापस भेज दीजिएगा। थैंक्स बट नो थैंक्स यहाँ आने के लिए, ऐसा कह देना, क्योंकि जिसे वक्त की कदर नहीं है, दादू मामा के नजरों में उनकी कदर नहीं है। ओहो, तुझसे किसने सलाह मांगी? अरे वैसे भी तू होने वाली दुल्हन नहीं है, कोई और है। बीजी ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन आपने इसको सर पे चढ़ा के रखा है, तभी तो देखो बट कुछ भी बोलती रहती है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ, अभी तो आप ही कह रही थी कि जो वक्त के पाबंद नहीं होते, मुझे तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ही तो कमियां गिना रही थी ना। हाँ तो मैं कमियां गिरा रही थी, तो तू क्यों बार-बार यही बात बोलती जा रही है? अगर ज्यादा कुछ बोलेगी ना तो मेरे से पिटाई खाएगी, तो मैं बता रही हूँ। जोर की चोट बोलिए यार, और आप भी चुप बैठे हो यार। चुप सर में दर्द हो गया, ये माँ बेटी की तू खत्म ही नहीं होती। वैसे उन लोगों के आने में अभी पूरा 1 मिनट बाकी। अरे पीछे लड़के वाले आ गए, मैं जाती हूँ और प्रीता को लेकर आती हूँ। आप जरा दरवाजा खोलो, चलो। अरे बहन जी, आप इधर उधर कहाँ जा रहे हो? आप लड़की की माँ हो, अरे आपने उनका स्वागत करना है। मैं प्रीता को लेकर आती हूँ ना। अच्छा जा, जल्दी जा, देख। नहीं, मैं दरवाजा खोलूंगी। एक मिनट। आखिर मेरे देख के दूल्हा आया है। हाँ जी, वेलकम दूल्हे राजा। करण सर, आप? वही मैं कहूँ, ये टपली कौन मार रहा है? बोलने से पहले देख तो लिएगा लंबू। हाँ। नमस्ते बेटा। आ जाओ अंदर। एकदम सही टाइम पर आया, लड़के वाले बस आते ही होंगे। ये रही आपके दुल्हन दूल्हे राजा।